एक अध्याय 11 और श्लोक संख्या 13। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताका अग्रहे अन्तः प्रतिहत आतपाम्। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वजा पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वजा पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वजा पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रैर् अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रैर् अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणम् चित्रध्वजा पताकेर् अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणम् चित्रध्वजा पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोषणम् चित्रध्वज पताका अग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणम् चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुरद्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वजा पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम्। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्री भगवान के स्वागत अर्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप का अवरुद्ध कर रहे थे। तो द्वारका की समृद्धि का वर्णन कर रहे हैं और भगवान के आने के बाद कैसे द्वारका नगरी को सजाया गया इसका वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गोपुरा, गोपुर कहते हैं जो नगर का मेन द्वार होता है ना। पहले जो है नगरों के द्वार होते थे और उसके बाद उस द्वार से अंदर एंट्री जो है मिलती थी नगर में, तो उसको गोपुर कहते थे। और द्वार, गोपुर और द्वार, द्वार का मतलब है घरों के दरवाजे और भी कई दरवाजे। और मार्गेषु और मार्गों में, रस्तों में, कृत कौतुक तोरणा, कृत कौतुक मतलब उत्सव, उसको सजाया गया था सब चीज़ों को। और तोरण कहते हैं झालरों को, कई प्रकार की झालरें वहाँ पे लगाई गई थी। और पहले झालरें कैसी होती थी? फूलों से बनाते थे। पत्तियों की, है ना।
आम की पत्तियां, सौंफ की हाँ, ये पत्ती। पत्तियों की झाल, हाँ, ऐसे पत्तों की झालरें बनाई जाती थी। और चित्र ध्वजा, और कई प्रकार की ध्वजाएं थी विचित्र, और पताका, कई प्रकार की पताकाएं थी। पताका समझ गए, झंडी है ना। अग्रे, पताका अग्रहे, मतलब उन पे चिन्ह थे कई, और ध्वजों पे तो सब पे अधिकतर गरुड़ ध्वज ही भगवान है, तो गरुड़ जी का ही चिन्ह था। और उन ध्वजाओं से तो क्या हो रहा था, मतलब इतनी सजावट थी कि प्रतिहत आतपा, मतलब सूर्य का प्रकाश, धूप आदि वहाँ पे जो है प्रवेश नहीं कर रही थी, छाया थी बिल्कुल इस प्रकार से। प्रतिहतातपा, मई मीन्स की इतनी ज्यादा सजावट थी कि उससे सूरज की रोशनी भी ढक रही थी, ये क्या हाँ मतलब? हाँ, ये कहते प्रतिहत, मतलब इतने ध्वजाएं थी कि मतलब ऐसा नहीं कि धूप ऊप आ रही है, तो इस प्रकार से सजाया गया था। गोपुर, नगर के द्वार को सबने अपने अपने घरों को सबने झालरें लगाई हुई थी, मतलब पूरी नगरी को क्या किया गया था, सजाया गया था, क्योंकि बहुत समय के बाद भगवान कृष्ण जो हैं वापस आ रहे हैं, तो उनके स्वागतार्थ सब चीज़ों को सजाया गया था। अंतः प्रतिहतातपाम, धूप का प्रवेश नहीं हो रहा था। तो इसके तात्पर्य प्रणव पर अगले श्लोक में चलेंगे। विशेष उत्सवों की सजावट के लिए प्रत्येक भी प्रकृति के उपहारों से, केले के वृक्षों, आम के वृक्षों, फूलों तथा फलों से लिए गए थे। आज भी आम्र वृक्ष, नारियल तथा कदली वृक्षों को मांगलिक प्रतीक माना जाता है। कदली क्या मतलब क्या हुआ? केला। केला। ऊपर जिन झंडियों का उल्लेख है उन सभी में श्री भगवान के दो महान सेवकों गरुड़ अथवा हनुमान के चित्र अंकित थे, है ना। जो ध्वजा है उसमें गरुड़ जी के चिन्ह अंकित थे, और प्रभात जी कह रहे थे हनुमान जी के। और जो बाकी पताकाएं हैं, पताका छोटी होती है ना। हाँ हाँ, पताका कई बार हाथ में भी पकड़े रहते हैं, और छोटी होती है। और ध्वज तो पूरा जो बड़ा होता है झंडा, इस प्रकार से। अब भी ऐसे चित्र तथा अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित और श्री भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापनक चत्वराम सिक्ताम गंध जले रूपताम फल पुष्प क्षताम पुरे। राजपथ, मार्गों, गलियों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था, और श्री भगवान का स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। सम्मार्जित महामार्ग, महामार्ग का मतलब राजपथ। राजपथ को अच्छी तरह से क्या कर दिया गया था? मार्जन कर दिया गया था, सफाई कर दी गई थी, है ना। और साथ में रथ्या मतलब और जो दूसरे मार्ग हैं। और इसके साथ ही क्या कह रहे हैं? आपणक कहते हैं मार्केट, जो बाजार वगैरह होते हैं, कई मार्केटें होती हैं बाजार, तो उनको भी क्या किया गया था? साफ कर दिया गया था। चत्वराम मतलब चारों प्रकार के स्थान जो है साफ कर दिए गए थे। महामार्ग, छोटे मार्ग, और भी छोटी जो गलियां वगैरह हैं, यहाँ बाजारें हैं, मार्केट हैं, वो सब। और न केवल सम्मार्जित किया गया था, अपितु सिक्ताम का मतलब है उनको जल से सिक्त भी किया गया था। हाँ, जल छिड़का गया था। और कौन सा जल छिड़का गया था? हाँ, गंध जलेर उपताम, है ना। मतलब पानी छिड़काव किस लिए करते हैं? कि धूल न उड़े, मिट्टी न उड़े। और उसके बाद वो पानी छिड़के करने के बाद उसके ऊपर सुगंधित जल डाला गया ताकि खुशबू हो जाए। मतलब देख लो क्या ऐश्वर्य है ना। यहाँ पे जो है पानी भी नहीं छिड़कते, सुगंधित जल क्या छिड़केंगे, है ना। रूम स्प्रे मारे थे, हैं? रूम स्प्रे।
न रोम की बात हो रही, मार्केटों नगरों की उसकी बात हो रही, पूरे नगर की। फल पुष्प अक्षता अंकुरी, और साथ में सबने जो है सजाया हुआ था फल से, पुष्प से, अक्षत, अक्षत कहते हैं चावल को, और हाँ हाँ साबुत चावल है ना, अंकुरे और बीजों से, अंकुरों से है ना। इस प्रकार से कई बार है ना गुच्छा बना के इस प्रकार से जगह जगह लगा के, अपने घरों के बाहर भी लगा के, इस प्रकार लोगों ने पूरी क्या डेकोरेशन की हुई थी। जो अक्षत है वो सजावट के काम में लेते थे, पर भगवान की पूजा के काम में नहीं लेते थे, क्योंकि कहते हैं विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा कहा गया है। तो पूजा में अक्षत का प्रयोग जो है नहीं होता। अक्षत ऐसा मतलब क्यों ब्रोकन, होता है? टूटा हुआ प्रभु जी या फुल, फुल फुल अक्षत फुल, हाँ। तो टूटे हुए चावल यूज करते हैं। नहीं चावल नहीं करते हाँ, जैसा आपने मतलब विष्णु अच्छा, फ्रूट एंड ब्रोकन, कटे हुए जगन्नाथ जी में चावल ही बनते हैं। लेकिन जो पंडित जी होते हैं जैसे घर बात में सुनो पहले, पूजा में नहीं करते, भोग लगाने के लिए नहीं कह रहा, जब भगवान की पूजा होती है उसमें नहीं करते। जैसे हम घर में हवन करते हैं तो अब हवन तो हम जो भी हवन में हवन डालते हैं वो तो विष्णु भगवान को अर्पित होते हैं ना, तो लेकिन उसमें पंडित जी तो हर चीज को रिप्लेस करता है। अगर पुष्प नहीं है तो चावल यूज करो, कुछ नहीं है तो चावल यूज करो। तो एक्चुअल में जो यज्ञ वगैरह होता है जब देवताओं के नाम पे निकाला जाता है, जैसे इंद्र आदि के नाम पे आहुति निकाली गई या और किसी देवता के नाम, तो उसमें चावल यूज कर सकते हैं। जब भगवान विष्णु के नाम पे आहुति डालेंगे या भगवान विष्णु की पूजा होगी तो उसमें चावल नहीं यूज होंगे, कहने का भाव है। तो इसमें अंकुरित बीज जब बिखेरे गए, बीज बिखेरे गए या वैसे मतलब सजाए गए? मतलब सजाने के काम में आते थे। क्या रीजन? जैसे मतलब कई क्या है मटके बना के रख देते थे, उनके ऊपर जो है फल वगैरह लगा दिए, पुष्प लगा दिए, फूल लगा दिए और आसपास अंकुरित बिखर करके इसको सजाकर लोग अपने घरों के बाहर इस प्रकार से जो है सजाते थे, कलशों के साथ, जो कलश होते हैं इस प्रकार से तो डेकोरेशन की जाती थी। और कई बार चीज़ें जो हैं स्वागत के लिए इस प्रकार किया जाता था। जो अक्षत होते हैं उसको क्यों नहीं यूज किया जाता भगवान की पूजा में? ऐसा नियम है शास्त्रों में कि अक्षतों का प्रयोग नहीं होता भगवान की पूजा में। अक्षत अंकुरी का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? अक्षत का मतलब चावल, अक्षत का मतलब चावल। हाँ, और चावल वो भी जो प्योर बासमती है उसको अक्षत कहते हैं, मतलब जो वो टूटा हुआ नहीं है, पूर्ण चावल होता है ना। शत का मतलब खंड, और जो अक्षत है वो खंडित नहीं है। यही रीजन की वजह से चावल हम एकादशी वाले दिन में नहीं खाते, जिस वजह से चावल हम विष्णु भगवान की पूजा नहीं, चावल का भोग तो भगवान को लगता है, भोग में कोई दिक्कत नहीं है, बस पूजा के समय प्रयोग चावलों का नहीं होता है ना। ऐसा शास्त्रों में मंत्र भी आता है कि न अक्षतम अर्चित, है ना, ऐसे आता है कि अक्षत के द्वारा भगवान की पूजा न करें, इस प्रकार से। मैंने कई जगह पर भी देखा, जैसे रोटी थाली में सजा लेते और चावल भी डाल देते, फिर रखते करते ऐसे। नहीं, वैसे शास्त्रों में मना किया गया। तो ये जब आदिवास होता है तो चावल का यूज करते हाँ, जो अभिषेक करने से पहले भी वो चावल ऐसे से डालते हैं ना, आदिवास। फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट। कई चीज़ों में ऐसा नहीं कि चावल बिल्कुल वो कर दिए हैं, कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, पर विशेषकर जब भगवान के लिए ऑफरिंग मतलब जो पूजा वूजा की जाती है या कई बार यज्ञ में आहुति दी जाती है तो उसमें चावलों का उपयोग नहीं किया जाता पूजा के समय विशेष सजावट के लिए किया हुआ है ना यहाँ। हाँ, तो इस प्रकार से तो पूरे सब मार्ग वगैरह जो है उनको साफ किया हुआ है, उन पे सुगंधित जल डाला गया है और फल पुष्प अक्षत अंकुरों से भी इसको क्या किया गया, सजाया गया। अंकुर मतलब बीज भी कहते हैं, कई बार जो छोटे छोटे पल्लव होते हैं उनको भी अंकुर कहते हैं, इस प्रकार से। आगे द्वारका धाम के राजमार्गों तथा गली कोचों को सिक्त करने हेतु गुलाब तथा केवड़ा के फूलों को निचोड़कर तैयार किया गया सुगंधित जल मंगवाया गया था, है ना। गुलाब जल उस पर डाला गया था, उसी से क्या आती है, सुगंध। कई बार हमारी जब रथ यात्रा वगैरह शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें भी वो छिड़काव करते हैं, है ना, वो पेज पे टांगना होता है और बीच बीच में आकर क्या करते रहते हैं,
छिड़काव। हाँ। इनके उपरांत बाजारों तथा चौकों को भली भांति, चत्वारम का मतलब है चौक, भली भांति जारा बारा गया था। उपयुक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि द्वारका धाम बहुत बड़ा था, जिसमें अनेक राजमार्गों, गलियों तथा बगीचों, उद्यानों एवं जलाशयों से युक्त सार्वजनिक स्थान थे, और इन सबको फूलों फलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। श्री भगवान का स्वागत करने हेतु इन फूलों फलों को अक्षत अंकुरों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर बिखेर दिया गया था। अक्षत, बीज व अंकुर शुभ माने जाते हैं, और उत्सवों के दिनों में हिंदू लोग आज भी इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से द्वारी द्वारी गृहाणां च दधि अक्षत फलेक्षुभि अलंकृतां पूर्णकुंभेर बलिभिर्धूपदीपके। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। द्वारी द्वारी गृहाणां च, गृहाणां जितने भी घर थे सबने अपने घरों को क्या किया हुआ था? सजाया हुआ था। कोई विरोधी नहीं था कि नहीं भाई हमारा क्या मतलब, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आने तो सब लोग क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं, है ना। और कैसे सजा रहे हैं? दही से, अक्षत चावल से, फल से, इक्षुभि यानी गन्नों से, अलंकृताम पूर्ण कुंभेर, है ना। कुंभ थे, पूर्ण कुंभ, कुंभ मतलब घड़े, मटका, है ना। और उन पे ये सब चीजें रख के मटकों को क्या किया गया था? सजाया गया। अपने घर के बाहर जो है मटकों को क्या कर देते थे? रख देते थे स्वागत के लिए, मतलब मांगलिक चिन्ह है ये सब, है ना। ऐसे सजाया, मतलब कईयों ने रंगोली बनाई हुई थी। इस प्रकार से सब क्या होता है? मांगलिक चिन्ह होते हैं इस प्रकार सजाने के लिए। जैसे गोपियों के बारे में वर्णन है कि जब ब्रजवासी थे, सुबह सुबह उठते थे तो ये सब रंगोली वगैरह बनाते थे। आजकल तो कहाँ लोग, बस टाइम ही नहीं है रंगोली। वहाँ पे फिर भी बनाते हैं ना, साउथ में भी बनाते हैं। जैसे ये इतनी सारी तैयारी करी, तो जब भी इस तरह से कोई आता है तो पहले से ही हरकारा या फिर दूध जो है पहले से 10 दिन पहले 15 दिन पहले भेज दिया होगा ना, ताकि तैयारी का समय भी तो मिले। नहीं मतलब वो इस प्रकार से सूचना कैसे मिली? सूचना उनको जब भगवान ने शंख बजाया मिल गई, और तब फिर भी उनको कुछ पता था कि भगवान के आने वाले हैं। मतलब पूरा वो एग्जैक्ट समय नहीं पता था कि इस समय आएंगे, पर उनको पता था कि आने वाले हैं, तो वो लोग तैयार रहते हैं पहले से। अब पहले ऐसा तो नहीं था कि भगवान फोन कर दें या ईमेल कर दें कि भाई मैं नॉर्मली क्या होता था कि जैसे कोई राजा वगैरह का दूध जो है वो जैसी यात्रा शुरू होने वाली थी, वो घोड़े, तेज घोड़ों में जो है वो आगे जाके पहले संदेश दे देते हैं कि महाराज पधारने वाले हैं, इस प्रकार से। तो मतलब उनको कुछ पता था, तभी उन्होंने इतनी तैयारी क्या है कर ली थी, और भगवान के शंख की ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही सुनी, सबके सब बाहर आ गए और सबने सजावट की हुई थी। जैसे भगवान राम भी जब आए तो पता चल गया था कि भगवान राम आने वाले हैं, तो सबने अयोध्या वासियों ने भी क्या की हुई थी? पूरा स्वागत की तैयारी की हुई थी। इस प्रकार से अपने मंदिरों में भी होता है, महाराज जी आते हैं। हाँ, तो उस प्रकार से पहले पता चल जाएगा कि भाई कल महाराज जी आ रहे हैं, तो अब किस समय आएंगे, तो कई बार लेट भी जाते हैं, तो लोग भक्त लोग सजावट करते हैं। तो इस प्रकार से सबने अपने घरों पे सजाया हुआ है। दधि अक्षत फलेक्षुभि अलंकृताम पूर्ण कुंभ। और जो मटके हैं या घड़े हैं ये खाली नहीं होने चाहिए, भरे होने चाहिए। पानी से भरेंगे। अच्छा, मुझे लगा सामग्री डाल। नहीं, पानी से भर के ऊपर से उनके ऊपर ये सब लगा के उनको सजाया जाता है। और वैसे भी कहते हैं घर में खाली मटका नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा भरा होना चाहिए। इस प्रकार से
जब कोई शुभ कार्य होता है तो फिर मटके भर के वैसे भी रखते ही हैं, हाँ, जैसे कुछ करते हैं घर में। मटके की भी बड़ी, कलश की भी विशेषता है। शुभ कार्य में कलश का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। किसी भी शुभ कार्य में कलश का भी प्रयोग होता है। इवन भगवान जब आए थे अमृत लेके, तो थर्मस में नहीं लाए थे, किस में लाए थे, कलश में लाए थे। अमृत का नाम ना हो जाए, है ना, इससे थर्मस में ले आए हो, है ना। हर श्रीमद् भागवतम के पहले जो कलश यात्रा होती है उसका कुछ उद्देश्य है? हाँ, मतलब कलश मांगलिक चिन्ह है, कई मंगल के चिन्ह होते हैं, तो उसमें कलश एक मांगलिक चिन्ह है। हाथी को आगे करके चलना ये एक मांगलिक चिन्ह है, तो कई मंगल के चिन्ह होते हैं, तो उस प्रकार से होता है। तो भगवान अमृत भी किसमें लाए, कलश में लाए थे ना। कई बार सोने के कलशों का भी प्रयोग किया जाता है, मिट्टी के भी, सोने के भी, इस प्रकार। तो भगवान के चरण चिन्हों में भी कलश, हाँ, जो मंगल चिन्ह है उसमें कलश भी है। तो इस प्रकार से आजकल सोने के कलश वलश तो नहीं है किसी के पास, है ना, पर कलश मंगलिक चिन्ह माना जाता है। इवन जो हम लोग अभिषेक करवाते हैं तो उसमें भी कलश ही देते हैं ना, गोल्ड कलश करोगे या सिल्वर करोगे यहाँ वो करोगे, कौन सा होता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। मतलब वो इस प्रकार से है। तो कलश का प्रयोग होता है ना। अलंकृताम पूर्ण कुंभे बलि कहते हैं, मतलब कई प्रकार के उपहार और भी, और धूप दीपके, धूप का भी प्रयोग होता है, धूप को भी पवित्र माना जाता है। और साथ में दीपके, कई प्रकार के उन्होंने दीपक भी क्या कर रखे थे, जला रखे थे ना। दीपक की पूरी अवली जला लेते थे ना, इसलिए इसको दीपावली कहते हैं, जब दीपों की अवली जलाई जाती है, पंक्ति, है ना, इसको दीपावली कहते हैं। और लोगों ने उसको ना दिवाली कर दिया है तो ऐसे एक्चुअली में नाम दीपावली है। हाँ, क्योंकि लोगों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हर किसी का दिवाला जैसा ही निकल जाता है, तो उसे कहते हैं दिवाली है ये। तो धूप दीपके, धूप भी पवित्र माना है। धूप की जो है, धूप का प्रयोग भगवान की पूजा में और इस प्रकार से भगवान के स्वागत के लिए इसको भी पवित्र माना गया, धूप दीपके, है ना। ये और पहले धूप वगैरह ये सब भी एकदम प्योर फॉर्म में मिलते थे। इवन अगरू, जो अगरबत्ती हम कहते हैं, वो अगरू की सुगंध करते थे। अब आजकल तो ये अगरू से अगरबत्तियाँ थोड़ी बनी हुई हैं। अगरू सुगंधित पदार्थ होता है जिसको जलाओ तो खुशबू आती है, उसको अगरू कहते हैं, उसी से अगरबत्ती नाम आया है। तो अगरबत्ती वास्तव में वैसे नहीं है जैसे पहले ज़माने में अगरू मिलता था। तो इस प्रकार धूप दीपकों से सजाया गया। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती, मतलब शुष्क नहीं होती। जैसा कि ऊपर उल्लेख है, स्वागत के लिए केवल राजमार्ग तथा गली कूचे ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे धूप, दीप, फूल, मिठाई तथा स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा श्री भगवान की पूजा भी की गई। ये सब वस्तुएं श्री भगवान को अर्पित की गई, है ना। उनके लिए कोई शब्द है श्लोक में भगवान को अर्पित करने के लिए? मूल श्लोक में ऐसा कोई शब्द दिखाई दे रहा है? नहीं, इक्षु भी तो गन्ना हो गया। मतलब जो भगवान को भेंट दी गई, धूप दीपी कहीं, बलि कहते हैं भेंट को, उपहार को। अच्छा, बलि चढ़ाना, वही बलि भाई, वही वर्ड है क्या? बलि चढ़ाना नहीं, बलि और देना, बलि देना, मतलब बलि लोग एक ही चीज समझते हैं कि जो काटना यही बलि है, तो काटना बलि नहीं है, कोई भेंट देना बलि है। बलि भी का मतलब भेंट देना। हाँ, मतलब बलि भी बहुवचन में है, बलि भी यानी भेंटों के द्वारा। जैसे आप मिठाई का डब्बा लाओ तो वो भी बलि है ना। हाँ, तो उस प्रकार से ये बलि है। केले वेले ले आओ, है ना, अंगूर वगैरह, तो ये सब क्या है, भेंट है भगवान को, है ना। जैसे प्रभु जी कहते हैं जब मंगाओ, क्या कहते हैं,
फल मंगाओ तो लोग अधिकतर केले उठा के ले आते हैं है ना, वो सस्ते पड़ते हैं ना तो केले ले जाओ। सुबह बोला सारे फ्रूट लेके आना, केले हमारे पास बहुत है, ये गली में ने बोला सुबह मंगा। हाँ, सही बात है, केले मत खाना भाई, और भी लाना है ना। बलि भी धूप दीपक है। तो आगे प्रभु लिख रहे हैं, ये सभी वस्तुएं श्री भगवान को अर्पित की गईं और वहां पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरित किया गया। अतएव यह आज के शुष्क स्वागत जैसा न था। प्रत्येक घर श्री भगवान का ऐसा स्वागत करने हेतु उत्साहित था। अतएव राजमार्गों तथा गली कूचों के घर घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और यह समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता और यही वैदिक संस्कृति की शैली है। यानी जो है कोई भी प्रोग्राम जो है कहते हैं वो शुष्क नहीं होना चाहिए, यानी बिना प्रसाद के नहीं होना चाहिए। प्रसाद का वितरण क्या है होना चाहिए इस प्रकार, तभी वो कार्यक्रम क्या होता है सफल माना जाता है, जैसे प्रसाद वितरण होता है इस प्रकार से। सूखा सूखा ना हो, सूखा सूखा ना होना, तो हमें गीला गीला भी होना चाहिए ना। इसलिए स्कूल में हर प्रोग्राम के बाद हाँ, प्रसाद होता है ना। चलो ये बात तो अच्छी है ना कि मतलब व्यक्ति कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहा है तो अब ये तो नहीं कि घर जाके खाना बनाएगा वो। ब्लॉक हो जाएगा कोई और है। साथ में भी क्लास होती है, जब भी महाराज जी का तो प्रसाद होता ही है, प्रसाद होता है। साढ़े 9 बजे तक। निशम्य प्रेष्ठमायांतं वसुदेवो महामना अक्रूर चौग्रसेनश्च रामश्च अद्भुतविक्रम प्रद्युम्न चारुदेशश्च सांबो जाम्बती सुत सहर्ष वेगो शिशित शयनासन भोजन। यह सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुँच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम अर्थात अलौकिक शक्ति संपन्न, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जामवती पुत्र साम सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। निशम्य सुनकर, क्या सुनकर? प्रेष्ठम आयान, प्रेष्ठ आ रहा है, प्रेष्ठ का मतलब प्रियतम, आयांतम। और वसुदेव महामना, उदार हृदय वसुदेव जी, और वसुदेव जी भगवान के पिता हैं, इनका नाम वसुदेव है, वासुदेव नहीं, ठीक है। वासुदेव किसका नाम है? कृष्ण का। अक्रूरश्च, और अक्रूर, अक्रूर जी तो का जानते ही हैं, जो भगवान को ले गए थे कहाँ? हाँ, मथुरा ले गए थे ना, आए थे ब्रज में, और भगवान के प्रति भक्ति भाव वाले हैं। और उग्रसेनश्च, उग्रसेन कौन है? कंस के पिता। इनके नाना है, नाना है कृष्ण जी के नाना है ना। हाँ, कंस के पिता, मतलब सगे नाना तो नहीं है, क्योंकि देवकी जो है देवक की पुत्री है, उग्रसेन की नहीं है। तो इसलिए जो है ये कजन थे, मतलब आपस में कंस और देवकी सगे भाई बहन नहीं थे। हाँ, क्योंकि ये देवक जो है इनका भाई था, तो देवक की पुत्री देवकी और उग्रसेन बेटा था किसका? कंस का। नहीं, तो सॉरी, उग्रसेन का बेटा था हाँ, कंस। कंस जो है वो उग्रसेन का पुत्र था। तो उग्रसेन महाराज जीवित हैं और वो द्वारका के क्या हैं? राजा। उग्रसेनश्च और रामश्च अद्भुत विक्रम, और भगवान राम, बलराम जी, जिनका पराक्रम क्या है? अद्भुत है। मतलब भगवान नित्यानंद जी का आज जो है आविर्भाव दिवस नित्यानंद त्रयोदशी, तो उनका भी वर्णन है कि रामश्च अद्भुत विक्रम, जिनका पराक्रम है ना। ये मतलब भगवान बलराम जो है, भगवान जब भी अवतार लेते हैं उनके साथ भगवान आते हैं, और शंकरषण जी, चाहे भगवान राम आए तो उनके साथ भी आते हैं, और कृष्ण के साथ भी, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी नित्यानंद के रूप में, इवन नारायण भगवान के साथ भी हैं शेषनाग के रूप में। नारायण भगवान जहाँ लेटे हुए हैं है ना, भगवान विष्णु के साथ भी हैं शेषनाग के रूप में। तो इस प्रकार से ये हमेशा भगवान के क्या हैं? साथ हैं। ये भगवान के दूसरे व्यू हैं,
पहले व्यू जो है वासुदेव हैं और दूसरे क्या है संकर्षण। और हमेशा भगवान के प्रति भक्ति भाव उनका रहता है और अपने ही आराध्य को सर्वश्रेष्ठ मान के उनकी हमेशा ध्यान में पूजा में लगे रहते हैं, भक्ति में। और जो ग्लोरिफिकेशन आता है ना भगवान का, वो सब इन्हीं से आता है। शेष जी के रूप में ये भगवान का हमेशा क्या करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। भगवान के गुणों का, भगवान के यश का जो भंडार है वो संकर्षण जी के पास ही है और उन्हीं से सारे जगत को ये क्या होता है, प्राप्त होता है ना। क्योंकि जो महाप्रिय वस्तु होती है वो महाप्रिय व्यक्ति के पास ही रखी जाती है। तो भगवान ने अपने यश का धाम जो है किसको बनाया है, बलराम जी को, नित्यानंद प्रभु को। ये इन्हीं के पास रहता है और इन्हीं से सारे जगत को क्या होता है, प्राप्त होता है। और इनकी एक परंपरा भी आती है ना। संकर्षण जी से ये भागवत सुनी, ये किसने सुनी, 4 कुमारों ने। और 4 कुमारों ने इसको आगे जो है प्रचार किया। मतलब उन्होंने सांख्यान मुनि को कहा और सांख्यान मुनि से सुनी बृहस्पति ने और पराशर मुनि ने, और फिर पराशर मुनि से मैत्रेय मुनि ने, और फिर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को। ये परंपरा है। इस प्रकार से भागवत आई है, उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो है रामस्य अद्भुत विक्रम प्रद्युम्नश्च। प्रद्युम्न कौन है, श्री कृष्ण के पुत्र, जो कि रुक्मणी जी के क्या है, पुत्र हैं। और चारु देशनश्च, ये भी भगवान के जो हैं पुत्र ही हैं, आई थिंक चारु देशन के हैं। तो इस प्रकार से इन सब के बारे में जो है लिखा हुआ है। प्रद्युम्न और कामदेव तो एक ही है ना ये? हाँ, प्रद्युम्न और कामदेव। हाँ, कामदेव जो है प्रद्युम्न जी के भीतर थे, है ना। प्रद्युम्न जी भगवान के अवतार हैं, भगवान हैं, और उनके भीतर एक देवता थे जिनका नाम है कामदेव। एक नहीं है, तो अलग अलग, पर जब अवतार के समय में इनमें प्रवेश कर गए थे। जो ये भी जो है भगवान के पुत्र हैं, चारु देशन और सांबो जामवती सुत, और सांब जामवती के पुत्र। प्रहर्ष वेग उच्छ्वसित, प्रहर्ष से और बड़े वेग से इन्होंने सब त्याग कर दिया। क्या, शयन आसन भोजन। कोई शयन कर रहा था, है ना, कोई आसन पे बैठा हुआ था, और कोई क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था। सब छोड़ करके ये कहाँ आ गए, जहाँ भगवान थे, है ना। इस प्रकार से सब जैसे ध्वनि सुनी और सुना, समाचार मिला कि कृष्ण आ गए हैं, तो सबने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। ऐसे भगवान के पास आना चाहिए। मतलब इससे क्या शिक्षा मिलती है कि काम छोड़ करके आए हैं सब कुछ। ये नहीं कि हाँ अभी चलो चलते हैं, अभी अंदर ही आ ही जाओगा कृष्ण, है ना, ऐसे नहीं कर रहा है। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, पहले खाना खा लेते हैं। ऐसे नहीं है ना। तो सब काम छोड़ के आ गए। जैसे ही शंख ध्वनि सुनी, सब लोग, है ना, सब शयन भी छोड़ दिया, आसन भी छोड़ दिया और भोजन भी छोड़ दिया। ऐसी ही गोपियाँ थी, वो भी काम छोड़ करके कृष्ण के पास आती थी। और भगवान याद दिलाते थे कि भाई बच्चों को जाओ दूध पिलाओ, माता पिता की सेवा करो, खाना अभी तुम्हारा बनना, उसको छोड़ के आ गई हो, तो वो सब छोड़ के आ जाते। इसको प्रेम कहते हैं, है ना। यहाँ लोग काम पूरा करने के बाद भी जो है नहीं आते, है ना। और काम किसी के पूरे नहीं होते कभी भी। आप हम सब पूरे हो जाएंगे एक दिन, पर काम तब भी पूरा नहीं होगा। सही बात है। पर किसी को भी हो गए काम पूरे नहीं होंगे, है ना। ये काम बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है। इसलिए भगवान के पास आना है तो काम छोड़ करके आना चाहिए। भाई काम चलते रहेंगे अपने आप, है ना। काम कभी पूरे नहीं हुए किसी के, आज न कभी हुए हैं न कभी होंगे। इसे भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। जैसे गोपियाँ आ जाती थी, गोपियाँ इतनी महान भक्त क्यों है, क्योंकि वो उनकी परवाह नहीं करती थी कि भाई ये करना है वो करना है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे एकदम आ जाती थी। मतलब वो ऐसी, मतलब सम्मोहित कर दे उनको, वो बांसुरी की ध्वनि ऐसे मोहित कर देती थी कि आ जाते थे। और ऐसे ये सब
सब कुछ छोड़ करके आ गए, त्याग करके आ गए। तो ऐसे थे द्वारकावासी, तो सब के सब आ गए, शयन आसन भोजन। तो तात्पर्य तो उसका बहुत बड़ा है, जितना पढ़ सके बढ़ते हैं। तात्पर्य, वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता। ये शूरसेन के पुत्र हैं और देवकी के पति हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता हैं, यानी सुभद्रा भी इन्हीं की पुत्री है। जो कई बार पूछना सुभद्रा किसकी है, इन्हीं की पुत्री है और देवकी से उत्पन्न हुई है वो भी। और ये जो हैं कुंती के भाई हैं, तो कुंती भी और कुंती के सगे भाई हैं, और कुंती भी शूरसेन की क्या है, पुत्री है। शूरसेन ने अपनी पुत्री कुंती को एक दूसरे अपने राजा को दे दिया था, कुंती भोज नाम के राजा को, तो इसलिए उनका नाम कुंती पड़ गया। वैसे पुत्री किसकी है, वो शूरसेन की। सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। है ना, देवक की जो 8 कन्याएं थी उनसे भी शादी, उनसे विवाह की। वैसे उनकी 18 पत्नियां थी टोटल ना। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से यह विफल रहा। पांडवों के मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलाया था और सारे कृत्य संपन्न करवाया। जब उनका देहांत हो गया था पांडवों के पिता का, पांडु महाराज का, तो इनके जो उसके बाद के कार्य थे उन्होंने आगे किए थे, वहाँ जो वन में वे लोग थे। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के तिरोधान के पूर्व भगवान श्री कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद में अर्जुन वसुदेव के भांजा ने उनका दाह संस्कार किया। यानी जब यहाँ से गए इसलिए अब संसार से भगवान के नित्य धाम में, है ना, तो उस समय क्या हुआ कि श्री कृष्ण और बलराम जी जो हैं पहले चले गए। पहले बलराम जी गए थे और फिर कृष्ण जो है अपने धाम में चले गए, यहाँ से अपनी लीला को अप्रकट कर लिया। उसके बाद जो है फिर वसुदेव जी गए, तो इस प्रकार से अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। प्रभु जी, कोई कहते हैं कि पहले कृष्ण भगवान के बारे में सुने बलराम जी की। नहीं, पहले बलराम जी गए थे, है ना, और फिर कृष्ण गए थे। कृष्ण भगवान बैठे हुए थे एक जगह वृक्ष का सहारा लेके, एक छोटे से वृक्ष का, और फिर उन्होंने विचार किया कि अब सब लोग चले गए हैं, क्योंकि अधिकतर यदुवंशी आपस में लड़के क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। और फिर बलराम जी ने भी ये सब देखा, क्योंकि ये सब यदुवंशी बलराम और कृष्ण से भी लड़ने लगे, तो बलराम और कृष्ण भी लड़ रहे थे। तो बलराम जी ने भी फिर अपने आप को इस संसार से हटा के अपने लीला में प्रवेश कर गए। तो उसके बाद फिर कृष्ण भी चले गए थे और फिर वहाँ देवता आए थे, देवता ने भगवान की स्तुति वगैरह की। और फिर उस समय वहाँ पे मैत्रेय मुनि भी आ गए, विदुर जी भी आ गए, है ना। भगवान ने उन सब, नहीं विदुर जी नहीं आए थे, सॉरी मैत्रेय जी आए थे और उद्धव जी आए थे। कृष्ण बलराम यानी कि बेटे पहले डिसअपियर हो गए, वसुदेव बाद में। तो उनसे मैत्रेय और उद्धव जी को भी उन्होंने समझाया और उसके बाद भगवान जो है फिर चले गए। अक्रूर वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त, उन्होंने एकमात्र स्तुति की कि एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे अहुक की पुत्री सूतनी, ये सिंगल प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग अफेयर्स क्या है, क्या किया था उन्होंने अक्रूर? उन्होंने भगवान का गुणगान किया था, भगवान की स्तुति की थी, जो भागवतम के 10वें स्कंद में है।
सिंगल प्रोसेस का मतलब एक ही चीज किया, निवेदा भक्ति की एक हाँ, चीज जैसे मतलब होती है। उन्होंने वंदनम, वंदन। वो वंदनम के आचार्य हैं, है ना। हर भक्ति का एक एक आचार्य बताया गया है। तो वंदनम के आचार्य कौन है? अक्रूर जी। तो वो वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और कब कर रहे हैं? आने का जब जब भगवान आए लेने गए थे, जब लेने गए थे। यमुना जी में नहा रहा था। हाँ, जब भगवान को लेने गए थे ब्रज से मथुरा के लिए, तो बीच में एक जगह रुके स्नान के लिए यमुना जी में। तो देखा कि वो कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे हुए हैं, और यमुना जी के भीतर प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी कृष्ण बलराम दिखाई देते हैं विष्णु के रूप में। तो इस प्रकार से वो हैरान हो जाता है कि ये बाहर, फिर बाहर देखते हैं तो बाहर भी बैठे हुए हैं, फिर भीतर है देखते हैं भीतर भी बैठे हुए हैं, है ना। तो वो थोड़े दुविधा में पड़ जाते हैं। तो फिर वहीं पे भगवान की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। और पहले जब आते हैं तो पूरा सोचते हुए आते हैं कि मैं ऐसे उतरूंगा, ऐसे कृष्ण बलराम मुझे गले लगा लेंगे, ऐसे होगा, पूरा मनोरथ करते हुए आते हैं। जो जा रहा है। आज कंस चाहे कैसा भी व्यक्ति है, पर आज इसने अच्छा काम किया है, हाँ, आज मेरा मंगल उदय हुआ है, कोई फल कि है ना, आज कि मैं भगवान कृष्ण और बलराम का क्या करूंगा? दर्शन करूंगा। तो पूरे मनोरथ करके आ, और जो मनोरथ किए थे वो सब वैसे ही हुआ, वैसे ही भगवान ने उनका स्वागत किया, वैसे ही सब हुआ। सब कुछ किया। सिर्फ अक्रूर जी को एक लोगों ने पसंद नहीं किया, बाकी सब ने पसंद किया। भगवान के शुद्ध भक्त है वो भी। किसने पसंद नहीं किया? गोपियों ने पसंद नहीं किया। गोपियां कहती थी ये क्रूर व्यक्ति कौन आ गया जिसका नाम अक्रूर है, है ना, ये क्रूर है बड़ा, कि हमारे श्याम सुंदर को यहाँ से ले गया, है ना, और इसका नाम लिखा है अक्रूर, है ना। वो जब उद्धव जी आए थे ना, तो थोड़ी देर उनको लगा था कि शायद ये देखना चाहता है कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं, इसलिए कृष्ण ने भेजा है, और शायद ये अक्रूर का ही दूत है, हमारा पिंडदान करने के लिए आया अपने। इस प्रकार से गोपियां जो है ना सोचती थी। तो उन्होंने अक्रूर को पसंद नहीं किया, इसलिए अक्रूर जी को अपराध लगा, और अपराध लगने के कारण उन्होंने समंतक मणि वगैरह ये ले ली, और उनके ऊपर दोष आ गया 10 चीज का। अपराध किस चीज का लगा उनको? कि सिर्फ कि गोपियों ने उनको पसंद नहीं किया। हाँ, गोपियों ने पसंद नहीं हर्ट किया। करने का। हाँ, मतलब किसी ने किसी थ्रू हो तो सही ना, क्योंकि भगवान को दूर ले गए थे ना। हालांकि उन्होंने जो कार्य किया भगवान की इच्छा से किया। कसूर तो उनका कुछ नहीं था, हाँ, भगवान ने वो बोला एक- जाओ तो आए। एक कंस ने भेजा था कि भाई जाके ले आओ, देख लेंगे वो भी उत्सव, है ना। तो कंस की तो अपनी योजना थी, तो कंस ने बुलवाया था, तो वो चले गए भगवान कृष्ण और बलराम। तो इधर गोपियों को बड़ा दुख हुआ, तो उस कारण से उनके ऊपर भी ये दोष आया था। इसलिए भक्त किसी प्रकार भी दुखी होंगे तो दोष तो आएगा, ये समझ गया, है ना। इसलिए भक्तों के साथ मतलब हमारे किसी भी एक्शन से भक्त दुखी हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो दोष आएगा। दोष आएगा इस प्रकार से। वक्त से दूर मतलब इसलिए कहा गया है कि सूर्य जो होता है ना, उसके ज्यादा दूर रहना भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा नजदीक जाना भी अच्छा है। ये तो पुलिस वालों के लिए बोला है। पुलिस वालों को पता नहीं, पर सूर्य के लिए तो सही है। तो इस प्रकार इस अक्रूर का प्रत्येक विवरण देता है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए थे, तब उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अक्रूर दोनों उनसे मिलने गए, और इस घटना के पश्चात अर्जुन को दहेज दिया गया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को जब महाराज परीक्षित की मात्रा उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था, तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के श्वशुर अहुक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही श्री भगवान के भक्त थे। ससुर से तो वैसे मुश्किल ही बनती है लोगों की तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान शिव की भी नहीं बनती थी दक्ष से, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने तो काट ही दिया था। हाँ, तो ये जो है अहुक की पुत्री सूतनी के पति थे, और इनके श्वशुर थे अहुक, और वो भी भगवान के बहुत भक्त थे, और ये भी भक्त है, पर आपस में जो संबंध है उसका नहीं बनती थी। तो कई बार जैसे सास बहू की भी नहीं बनती, तो इसमें कोई वो आश्चर्य की बात।
ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी नमेश कर लो हाँ मैंने जो थोड़ा निचोड़ निकाला है कि ये आप ही राजा के लिए 5 लड़के होते हैं हाँ। और इन्हीं का पूरा महाभारत नहीं कहा हाँ नहीं का यादव बंशीधर भी और ये भी हाँ। इन्हीं के साथ इन्हीं के विशेष तौर पे यदु के और पुरु के। हाँ गुरु और ये हम्म। अमूमन जरासन वगैरह भी सब इन्हीं के नजर आ रहे हैं हम्म। हरि इन्हीं बोल माता ग्रंथ ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की गीताई गौत्र भक्ता मित्र प्रभु जी की आज फास्ट है सबका। कल तो के ले लिए जाओ। हरे नहीं, कल कृष्णा से हरे कृष्णा ठीक है, ठीक है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। फिर तो मंडे को ही